नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे चलेंगे भारत के एक ऐसे रहस्यमयी और वीरान ऐतिहासिक स्थल पर जिसकी कहानी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए बिना किसी देरी के कुलधारा के उस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं जो सदियों से राजस्थान की रेत में कहीं दबा हुआ है। सोचिए जरा, मैं एक कुलधरा गांव का मुखिया हूं और एक ही रात में हमारे सभी 84 गांव हवा में गायब हो गए, पीछे छोड़ गए एक अनंत श्राप। ये कहानी किसी एक इंसान या परिवार के गायब होने की बिल्कुल नहीं है। उस मुखिया के नजरिए से देखिए, अपनी आंखों के सामने एक पूरी सभ्यता को उजड़ते हुए देखना, एक ही रात में 84 गांवों का वजूद मिट जाना और पीछे सिर्फ एक श्राप का छूट जाना, ये इतिहास की सबसे खौफनाक और अनसुलझी पहेलियों में से एक है। एक श्रापित गांव का रहस्य और एक ऐसी खामोशी जो शायद ही पहले कभी देखी गई हो। सच कहूं तो ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी खामोशी की दास्तान है जो इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। अब देखिए, जब भी भारत में पैरानॉर्मल जगहों की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? भानगढ़ का। सही कहा ना? लेकिन कुलधरा की बात ही अलग है। यहाँ का सन्नाटा भानगढ़ से भी कहीं ज्यादा भयानक माना जाता है। भानगढ़ के खंडहर तो जैसे अपनी कहानी चीख चीख कर बताते हैं, पर कुलधरा की वीरानगी में एक अजीब सा खौफनाक मौन छाया हुआ है। ये एक अलग ही लेवल का डर पैदा करता है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये जगह राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में जैसलमेर शहर से मुश्किल से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जो जगह बिल्कुल बंजर और वीरान नजर आती है ना, इतिहास गवाह है कि ये हमेशा से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। समृद्ध और खुशहाल कुलधरा, इसका स्वर्ण युग। इस वीरानगी से पहले का कुलधरा जानते हैं कैसा था? बेहद खुशहाल और पूरी तरह से जीवंत। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि कुलधरा की नींव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने रखी थी। और ध्यान दीजिएगा, ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि अपने जमाने के बेहद बुद्धिमान, दूरदर्शी और कमाल के वास्तुकार थे। बिल्कुल हड़प्पा सभ्यता के लोगों की तरह इन पालीवाल ब्राह्मणों के पास जैसे एक अनोखा कृषि जादू था। सोचिए, उन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसी जमीन ढूंढ निकाली जहां जिप्सम की एक छिपी हुई परत थी। इस परत का फायदा ये था कि ये पानी को जमीन के नीचे रिसने से रोकती थी, और उन्होंने आधुनिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संचयन की तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। और उनके घर पक्की ईंटों से बने थे, जो उस दौर में भी किसी मॉडर्न सिटी जैसी सुविधाओं से लैस थे। अपनी इसी वैज्ञानिक सोच और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इस बंजर रेगिस्तान को एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल दिया था। कुलधरा उस वक्त सच में रेगिस्तान की सोने की चिड़िया बन चुका था। वहां बेशुमार दौलत थी और लाइफस्टाइल का स्तर बहुत ऊंचा था। पर कहते हैं ना, बेशुमार दौलत और खुशहाली बहुत जल्दी बुरी और ईर्ष्यालु नजरों को अपनी तरफ खींच ही लेती है। क्रूर दीवान सालिम सिंह, इस कहानी का असली खलनायक। ये वही इंसान था जिसने इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। दीवान सालिम सिंह, जिसे वहां के लोग उसके खौफनाक और अत्याचारी स्वभाव की वजह से जालिम सिंह कहते थे, वो जैसलमेर रियासत का एक ऐसा खूंखार मंत्री था जिसकी ताकत और क्रूरता इतनी बेलगाम थी कि खुद राजा भी उसके कामों में दखल देने से डरते थे। उसका आतंक पूरे इलाके में इस कदर फैला था कि उसे रोकने वाला लिटरली कोई नहीं था। खतरे की घंटी तब बजी जब एक दिन इस जालिम दीवान की नजर कुलधरा के मुखिया की बेहद खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसकी नीयत खराब हो गई और उसने गांव वालों को एक खौफनाक अल्टीमेटम दे डाला। दीवान ने सीधी चेतावनी दी कि या तो पूर्णिमा की रात तक मुखिया की बेटी उसे सौंप दी जाए, या फिर वो पूरे गांव में भयंकर कत्लेआम मचा देगा और उस लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाएगा। पूर्णिमा की रात का फैसला यानी महापंचायत। दीवान की इस डरावनी धमकी ने जैसे पूरे गांव में भूचाल ला दिया। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। यहां जमीन पर आकर सोचिए उस भयंकर धर्म संकट को जिसका सामना उन गांव वालों को करना पड़ रहा था। उनके सामने सिर्फ 2 ही स्पष्ट रास्ते थे। पहला, चुपचाप समर्पण कर दें, बेटी को दीवान के हवाले करें और अपनी सदियों की जमा की गई बेशुमार दौलत बचा लें, या दूसरा, विरोध करें, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए दीवान की खूनी तलवारों का सामना करें। ये एक ऐसा फैसला था जो सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की किस्मत तय करने वाला था। और फिर कुलधरा के मंदिर के चबूतरे पर एक विशाल महापंचायत बुलाई गई। ये जो नंबर है ना 84, ये यहाँ बहुत मायने रखता है। ये अब सिर्फ कुलधरा का मसला नहीं रह गया था। कुलधरा समेत आसपास के पूरे 84 गांवों के प्रतिनिधियों ने एक साथ मिलकर यह तय किया कि चाहे जो हो जाए,
वे अपना स्वाभिमान और अपनी बेटी की इज्जत उस क्रूर दीवान के आगे किसी हाल में नीलाम नहीं होने देंगे। ऐतिहासिक पलायन और खौफनाक श्राप, वो काल रात्रि। इसी सामूहिक निर्णय ने जन्म दिया इतिहास के सबसे बड़े और रहस्यमयी पलायन को। अगर इन घटनाओं के टाइमलाइन को देखें तो हालात कितनी तेजी से बिगड़े ये समझ आता है। पहले दिन सालिम सिंह की वो नीच मांग आती है। अगले 14 दिनों तक पूरे इलाके पर इस अल्टीमेटम की नंगी तलवार लटकती रहती है। 15वीं रात को 84 गांव की वो महापंचायत अपना ऐतिहासिक फैसला लेती है और फिर भोर होते होते हजारों लोग बिल्कुल खामोशी के साथ गायब हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल गायब। जो थोड़ा बहुत सामान हाथों में आ सका बस वही लिया, अपनी बची हुई ज्यादातर दौलत को जमीन में गाड़ दिया और वे रातों रात हमेशा के लिए निकल गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जाते जाते अपनी ही जमीन, अपने ही घरों से बेदखल हुए उन आहत और बेघर ब्राह्मणों ने कुलधरा को एक खौफनाक श्राप दिया। उन्होंने कहा, आज के बाद इस गांव में कभी कोई बस नहीं पाएगा। जो भी यहाँ घर बनाने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था दोस्तों, ये उन हजारों लोगों का गहरा आक्रोश था जिनकी कई पीढ़ियों की मेहनत एक ही रात में मिट्टी में मिल गई थी। आज का वीरान कुलधरा एक आधुनिक वास्तविकता। चलिए अतीत के उन पन्नों से निकलकर अब सीधे आज के समय में आते हैं। ठीक 200 साल बाद उस वीरान जगह की आखिर सच्चाई है क्या? हैरानी की बात यह है कि वो 200 साल पुराना श्राप आज भी असरदार माना जाता है। आज तक कुलधरा में कोई दोबारा बस नहीं पाया। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो अपनी मॉडर्न मशीनों के साथ वहां रात में रुके हैं, उन्होंने दावा किया है कि वहां अचानक से तापमान बिल्कुल गिर जाता है। औरतों के रोने या चूड़ियों के खनकने जैसी अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। अब इन दावों और इस जगह की ऐतिहासिक अहमियत को देखते हुए आज इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने पूरी तरह से संरक्षित कर लिया है और नियम इतने सख्त हैं कि सूरज ढलने के बाद वहां एंट्री बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सचमुच भटकती आत्माओं का कोई श्राप है या सिर्फ इंसानी दिमाग में गहराई तक बैठा हुआ एक ऐतिहासिक डर? इतने एडवांस्ड और वैज्ञानिक युग में भी ये रहस्य वैसे का वैसा ही बरकरार है। क्या वहां आज भी उन ब्राह्मणों का गुस्सा गूंज रहा है? इस रहस्य पर जरा सोचिएगा जरूर। इस खास विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास के इन अनकहे रहस्यों की ये तलाश आगे भी ऐसी ही जारी रहेगी।